बात करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी के चलते कटौती हो रही, उसके बाद ग्राउंड लेवल पर आज निरीक्षण करने के लिए निकले और अभी भी एक उपकेंद्र पर मौजूद है। सर, लगातार कटौती भी हो रही है, सीएम ने निर्देश भी दिए, आपने भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी, क्या निर्देश दिए गए सर? अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। हम उस चुनौती को पूरा करने के पूरे प्रयास में हैं। भरसक हमारा पूरा विभाग, हमारे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जनता को हम लोग पर्याप्त और निर्बाध बिजली दे सकें। उसी कड़ी में मध्यांचल की ऑफिस में मैं पिछली साल भी आया, इसी समय लगभग 1 साल पहले आकर के कई घंटे मैंने समीक्षा किया था। उसके बाद भी मध्यांचल की ऑफिस में 1-2 बार मैं गया हूं और आज फिर से मेरा मन हुआ कि चल करके लखनऊ की परिस्थितियां जरा समझी जाएं, जानी जाएं। उस प्रयास में मैं वहां गया था। साथ ही अधिकारियों के साथ बात करने के बाद मेरा मन हुआ कि औचक एक किसी सब स्टेशन का निरीक्षण किया जाए। तो उसके लिए भी मैं अभी वर्तमान में यहाँ महानगर के इस सब स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ। इसके पहले भी मैं सब स्टेशन पे 5 दिन पहले भी मैं दूसरे जगह पे गया था। मेरी आदत है जब चुनौती हो तो कार्यस्थल पे पहुंच करके ही उसकी देखरेख किया जाए। पूर्ण विश्वास है कि अपने कर्मचारियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से हम इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में पूर्णतः सफल। कई जगहों से सर ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत भी सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि कुछ जो है अधिकारी है या कर्मचारी है लापरवाही करें, उन पर सर कार्रवाई बनती है? ट्रांसफार्मर जलने के पीछे कई कारण होते हैं। उसमें एक कारण कर्मचारी की लापरवाही भी होता है। कई बार उनकी गलती से, उनकी लापरवाही से ट्रांसफार्मर जलते हैं। साथ ही कई बार ओवरलोड होने की वजह से जनता के द्वारा ज्यादा क्षमता में बिजली खींचने की वजह से भी जलते हैं। उन सारे कारणों की जांच हो रही है। आज मैंने सख्त निर्देश दिया है कर्मचारियों को कि आपकी लापरवाही के चलते कहीं ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। कर्मचारियों की शिकायत या लापरवाही तब बनती है जब वो समय पे उस पर तेल नहीं डालते हैं। तेल नहीं डालने की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। कई बार फ्यूज वायर ठीक से नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, वो भी एक कारण होता है। कई बार उसका रखरखाव, मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। ये सारे कारण होते हैं जिनमें कर्मचारियों की गलती होती है। आपने एक आदेश जारी किया है कि जिनका बिजली का कनेक्शन कटा, यानी जो गरीब लोग हैं जो कनेक्शन के पैसे नहीं दे सकते, 100 रुपए में बिजली उनका कनेक्शन जोड़ा जाएगा सर। 1 किलोवाट तक के जो छोटे उपभोक्ता हैं, गरीब उपभोक्ता हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने ये निर्णय पिछले साल लिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे बिल का भुगतान नहीं कर सकता है तो आंशिक भुगतान कर दिया। वो आंशिक भुगतान भी मात्र 100 रुपया करके ये खाली बता दे कि मैं यहाँ हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ आपका, मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं बिल इस महीने नहीं दे पा रहा हूँ। तो 100 रुपया देने से ही उसका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, उसका कनेक्शन चालू रखा जाएगा। साथ में ये भी व्यवस्था दी गई थी कि अगर आपका बिल बहुत समय तक बाकी रहता है, कट जाता है, तो आप उस बिल का, बकाया बिल का 25% मतलब 1/4 दे करके आप अपना कनेक्शन तुरंत जुड़वा सकते हैं अगर टेम्पोररी डिस्कनेक्शन हुआ है तो। कल हमने इस 25% वाली व्यवस्था को शिथिल करते हुए उसमें भी ये कहा है कि अगर आपका टेम्पोररी डिस्कनेक्शन हो गया है, कट गया है, तो उसमें भी आप मात्र 100 रुपया जमा करके भी 31 जुलाई तक खाली हमने ये व्यवस्था रखी है, उसमें आप अपना कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। सर, विभाग के जो एमडी हैं एम देवराज, उन्होंने बयान जारी किया है कि जिनका लाखों रुपए का बिल बकाया है वो भी 100 रुपए देकर अपना कनेक्शन। अभी 31 जुलाई तक की व्यवस्था यही है, क्योंकि गर्मी के सीजन में बहुत जगह से शिकायतें आ रही थी कि बिल न देने के कारण कनेक्शन कट गया है और इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही टेम्पोररी व्यवस्था है। जिनका लाखों रुपए का कनेक्शन है वो भी जुड़वा सकते हैं। उनसे बिल वो भी जुड़वा सकते हैं, लेकिन जिनका लाखों रुपए का हो या 1 रुपए का हो, बिल तो उन्हें भरना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए।